सिया सुधिराए, लंका की कोट समुद्र सिधाए, जाट पवन सुत माय नारायण, आरती की जय हनुमान लाल की, दुष्ट दल रघुनाथ कराए, आरती की जय हनुमान लाल की, दुष्ट दल रघुनाथ कराए, आरती की जय हनुमान लाल की, दुष्ट दल रघुनाथ कराए। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वमंगलं मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बैठिए।
बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश निवार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंडल हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। विषम रूप धरि सिय दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। रामे सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम। सहस वदन तुमरो जस गावे अस करिके पति कंचन। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित हरिसा। शंभुदेव दिगपाल जाते बलि कोविद कहि सकै कहानी। तुम उपकार जीवन कीन्हा राम मिलाए राजपद। तुम्हरो मंगल भीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु त्रिलोकानि मधुर फल। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि जलद लाट गए अजर सिनाहि। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम रघुराज तुम्हारे। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारे चरना तुम रक्षक काहू को नाहि। आपन तेज समारो आपै तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा जपै निरंतर हनुमत वीरा। जे हनुमान चलावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असीम निरंजन राम दुलारे। अष्ट सिद्धियों के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए। और देवता चित्तन धरय हनुमत से सब सुख करय। संकट कटय विजय सब वीरा जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ करे कोई छूटै बंदी महासुख। जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजय नाथ हृदय महाडेरा। तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजय नाथ हृदय महाडेरा। तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजय नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय। रघुप्रिय रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय।
मंगल मूरति मारुति मंगल मूरति मारुति सकल मधुर सरस
उपस्थित धर्म प्रेमियों, भक्तजनों, आप सभी को सुस्वागत करते हैं। आज हमारी दूसरी रात्रि की कथा में अपने ब्राह्मण किशननाथ मेरा प्रणाम हो और मैं निवेदन करता हूं कि श्रीमान पुरोहित जी हमारे साथ आ जाए वेदी तले और हमारे भ्राता श्रीमान धर्मेंद्र लाल जी आ जाए हमारे साथ वेदी पर और हम साथ में होकर आज की कथा को पाठ करेंगे। चलिए। जब तक पुरोहित जी तैयार हो रहे हैं, कल की कथा सुंदरकांड की कथा चल रही है और जैसे कल कथा में हमने सुना कि हनुमान जी महाराज बाबा जी पर्वत की ऊंचाई से, पर्वत के शिखर से चढ़कर और लंका को देखें। राम नाम को ऊपर रखा। कहने का भाव यह था कि अगर लंका को देखना है तो पर्वत के शिखर पर चढ़ के देखो। लंका रावण की भोग नगरी है, जहां पर कुंभकर्ण, मेघनंद, अनेक ऐसे एक एक असुरगण का वास है। और कभी भी असुरों को देखें तो हनुमान जी से सीखे, उनकी विनम्रता को जाने। तो चले कथा। जब लंकनी को मुष्टिका लगता है और जब उनका मैला विचार जो था, कहते हैं कि मैला खून में मैला विचार था लंकनी का, और मैला विचार जब निकलता है प्रिय बंधुजन, तब उनका बुद्धि स्थिर होता है और बुद्धि लंकनी का सही जगह पर आ जाता है। और तुलसीदास जी कहते हैं, पुनि संहारे सोलंका, जोर पानी करे विनय शशंका, जोर पानी करे विनय शशंका। कितना सुंदर बात प्रिय बंधुजन। हनुमान का मुक्का खाने के बाद और लंकनी अपने आप को संभाल लिया। लंकनी संभाली क्योंकि अपन जीवन उससे पहले नहीं संभाली थी, लेकिन जब हनुमान जी का मुक्का लगा, अब अपन जीवन संभाल के लंकनी कहती है, अब बोलती है, क्या बोलती है, तब लंकनी को याद आया। हनुमान जी का यह चरित्र से हमको एक ज्ञान अभी आगे प्राप्त होगा प्रिय बंधुजन, कि किसी भी नगर में जाने से पहले उस नगर का जो राजा है या रानी है, जो भी वहां के रखवाला है, उसका अनुमति होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आज हम फिजी देश में रहते हैं, कोई जगह हम अपन जमीन जायदाद कुछ भी लिया तो पहले जो जगह का राजा है वहां का हमको उनको
वो भी एक देवता के रूप में उसको हमको पूजन करना चाहिए, जो है ये मान्यता दिया गया है। हनुमान जी लंका गए ना, तो लंका की भी देवी थी कौन? लंकनी। तो जब तक उसकी अनुमति ना हो तो आप अंदर नहीं जा सकते। और जब लंकनी का मति संभला तो लंकनी अब हनुमान जी से कहते हैं, प्रभु नगर की जय सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा, कर सुधार पुकारे निताई, गोपद सिंह अड़ल सिखलाई। गर्भ समेरु रेणु समकाई, राम कृपा करि चितवत जाहि, अखिल गुरु पधरे हनुमाना, पैठा नगर सुमिर भगवाना, पैठा देती है। क्या देती है? प्रभु नगर की जय सब काजा। देखो हनुमान जी इसीलिए जब लंका जा रहे थे तो देवन ने उसके बुद्धि की परीक्षा लिया और सूसा ने क्या दिया था वरदान? राम काज तुम सब ही करे। उसका तो एक काम था कि जाओ सीता के सुधी लाकर राम जी को देना, लेकिन सुरसा ने क्या दिया वरदान? कि तुम राम का सब राम काज करोगे। एक राक्षसी ने हनुमान जी को यह बतलाया। तो यहां माता लंकनी ने हनुमान जी को अब कहता है कि प्रवष्टि नगर की जय सब काजा, हृदय में राख कौशलपुर राजा। कौशलपुर राजा ने की श्री राम जी को राखे। आया है कि जहां राम वहां अवध निवासु। अगर आप अपने हृदय को अयोध्या बनाना चाहते हैं तो इसमें राम को पधराएं, राम को पधराएं, राम का नाम का आश्रय और मूर्ति हृदय में रखें। इस प्रकार से प्रिय बंधुजन, हनुमान जी जब अनुमति प्राप्त होता है तो अति लघु रूप धारे हनुमाना, फिर से छोटा रूप धर लिया। कवियों का अनुमति है कि फिर से छोटा रूप धर लिया और पैठा नगर सुमिर भगवाना। अब नगर घूमने के तैयारी में हनुमान जी चल पड़े। मंदिर मंदिर कारी प्रतिशोधा, देखे जाना गणित योधा। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जाना गणित योधा। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सुनाई। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सुनाई। मंदिर मंदिर करी प्रतिकर शोधा। अब ये बात आप सोचो प्रिय बंधुजन, लंका में मंदिर कहां? कि लंका में मंदिर कहां? वहां तो असुर लोग बसे। लेकिन हनुमान जी के नजरिया से देखोगे तो जितने भी कमरा था लंका में, उनमें हर कमरा को मंदिर के रूप में देखा। क्यों?
क्योंकि हनुमान जी अब ये बात नहीं जानते कि कौन कमरा में माता सीता बैठी है, और जिस कमरा में माता सीता बैठी होगी भक्ति का वही वास है, और जहां भक्ति का वास है प्रिय बंधुजन, मंदिर तो वही है। इसीलिए कि ना जाने किस कक्ष में, किस भवन में मां सीता बैठी है, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी ने हर एक भवन को, हर एक शयन नगर को मंदिर के रूप में देखा। मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा। और जब ऐसे देखते हैं तो आगे क्या वर्णन करते हैं कि देखे तहा अगणित योधा। अर्थ यह कि पहला बार हनुमान जी देख रहे कि वाह प्रभु, क्या लंका का विवरण है कि ये भी एक रकम के मंदिर है, ये भी एक मंदिर है जहां पर एक से एक योद्धा खड़े हैं। कुछ लोग कलिकाल में ये पाठ लेकर चल पड़े हैं, मंदिर में बन के योद्धा खड़े हो जाते, हमारे मंदिर है नहीं आना है। मंदिर में किसी का रुकावट नहीं है, सभी के लिए दरवाजा खुला है। हाँ, कोई नहीं कब्जा कर सकता है मंदिर। मंदिर इज ओपन फॉर एवरीबॉडी। तो आगे जब जाते हैं फिर देखो दशानन को मंदिर कहा गया। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सो नाही। कि भगवान हनुमान जी, बाबा जी जब दशानन के भवन में हले, दशानन अपने पलंग पे थे, खर्राटे खींच रहा था, मन में दुविधा है हनुमान जी का, मैया सीता कहां कहीं दिख जाए हमको, कहां पर है मैया सीता, भक्ति की खोज में जा रहे हैं, लेकिन कहीं नहीं दिखा। सभी मंदिर में गया, दशानन इत्यादि जहां जा गए प्रिय बंधुजन, लेकिन कहीं पर नहीं दिखा। और ऐसे खोजते खोजते रात्रि काल बीत गया हनुमान जी को, और ब्रह्म मुहूर्त आ गया। जब ब्रह्म मुहूर्त आ गया तो क्या होता है, भवने के पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर कहानी बनाया, सिया राम सिया राम सिया कोई नशे के चूर में है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई किसी को लात मार रहा है, कोई आपस में शराब पीकर झगड़ा कर रहे हैं। एक से एक श्री हनुमान जी देखा वहां पर लंका में। हाँ। अभी क्रिसमस आने वाला है, हमको ये सब कुछ देखने को मिलेगा। तो थोड़ा दूर में जब ब्रह्म मुहूर्त होने लगा तो हनुमान जी देखा, भवन एक पुनि दीख सुहावा। भवन, कितना सुंदर नाम है भवन। मंदिर छोड़ो, भवन। जो शब्द भा इसमें है, भा भक्ति, मंदिर मन, और भक्ति भवन। जो भा शब्द है, भा से संसार का निर्माण हुआ है। मुझे याद आ गया, हमारे नकामा जिला में एक भवन था, भवन नाम दिया गया था। हम तो बहुत छोटे थे। भवन से सबसाबू जिला में भक्ति की स्थापना हुआ, राम कथा का प्रचार हुआ,
और आज देखो इस जिला में जगह जगह पर भवन बन गया और हमारे पास दो दो मंदिर हो गए। ये सब भक्ति का प्रसाद है। और फिर आगे कहते हैं हरि मंदिर भिन्न बनावा। अब हनुमान जी सोचे ये हमारे साथ कोई माया चाल तो नहीं चल रही है? कोई असुरी माया हमारे साथ कोई चाल तो नहीं चल रही है कि रावण के लंका में हरि मंदिर होना, तो बाप रे बाप, शिव मंदिर हो जाए अच्छा है। हनुमान जी शिव, क्षमा करें, रावण जी शिव का भक्त है, शिव जी का मंदिर तो है, लेकिन हरि मंदिर, भगवान विष्णु का मंदिर, सिया राम का मंदिर का नाम है हरि मंदिर, ये होना है तो वेरी डिफिकल्ट टास्क है, बहुत कड़ी बात है प्रिय बंधुजन। हनुमान जी सोचा ये सचमुच कोई अगर भक्त है तो ये कैसा भक्त, ये देखो एक कि रावण की नगर में जाकर भगवान का मंदिर बना दिया। तो सोचने वाली बात है प्रिय बंधु जी। और तब सोचा क्या करे हनुमान जी सोचा करे तो करे क्या। और उधर जो था मंदिर के अंदर बैठा था कौन, विभीषण, रावण का भाई विभीषण बैठा था। और ब्रह्म मुहूर्त के समय उठकर क्या कर रहे थे, चले हमें भगवान की नाम संकीर्तन सुने। विभीषण क्या कर रहे थे, राम जी का नाम ले रहे थे। राम राघव राम राघव राम राघव राघवा, राम राघव राम राघव राम राघव राघवा, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव केशवा, राम राघव राम राघव राम राघव राघवा, राम राघव राम राघव राम राघव राघवा, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव केशवा, राम राघव राम राघव राम राघव
प्रिय बंधुजन, लंका में विभीषण भी सोते हैं और कुंभकर्ण भी सोते हैं। फर्क इसमें एक है, कुंभकर्ण का सोना समय से है और समय से जागना विभीषण का, और कुंभकर्ण का सोना का कोई अंत नहीं है। विभीषण को किसने जगाया? रावण ने जगाया। जब मुसीबत पड़ा तो दौड़कर रावण जाकर कुंभकर्ण को जगाते हैं जबरन, और बताया गया था, ब्रह्मा जब वरदान दिया था कि जब तक 6 महीना पूरा नहीं होगा, बीच में ही कोई तुम्हारा नींद का बाधा करेगा तो समझ जाना तुम्हारा मृत्यु निश्चित आ गया है। अब देखो, विभीषण को हनुमान जी जाकर जगाते हैं ब्रह्म मुहूर्त के समय, और कुंभकर्ण को रावण जाकर जगाया। अब फर्क इसमें एक है, हनुमान जी संत है, संत सोते हुए को जब जगाते हैं तो उनका जीवन का मार्गदर्शन हो जाता है। प्रिय बंधुजन, उनका प्रभु से मिलन हो जाता है। संत का जगाना प्राणी मात का समझ लो उनका जीवन का मार्गदर्शन हो गया। हनुमान ने जाकर विभीषण को आपसी जगाया लंका में, और प्रभु के शरण में जाएंगे, प्रभु से मिलन होगा उनका। और देखो, रावण ने जगाया कुंभकर्ण को, तो जिसको कुसंगत जगाता है जीवन में प्रिय बंधुजन, उनका बस दुर्भाग्य ही लिखा है। जिनको सुसंगत ने लिखाया है, जगाया है जगत में, उनका जीवन में भाग्य उज्जवल भी लिखा है। इसीलिए सत्संग करते हैं। चाहते तो लोग पूजा सब अपने घर पे करते हैं, क्यों हम सत्संग करते हैं? सत्संग का यही प्रसाद है कि हमको सोते से जगाए। वही काम और इटर्नल। बाहर तो सब है, हम नहा धोकर तैयार हो जाते हैं, लेकिन अंदर का ना, तो हनुमान जी सोचा हम क्या करें, तो तुरंत विप्र रूप धर लिया। विप्र रूप धरी वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठी ताहाई, करी प्रणाम पूछी कुशलाई, करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा, विप्र कहो निज कथा। संतों ने इसका थोड़ा तोरण किया, थोड़ा तोड़ा इसको। बोले राम जी जब आए थे किष्किंधा कांड में, उस समय भी हनुमान जी ने विप्र रूप धारण किया था, और आज भी यहाँ विभीषण से मिलने के लिए वे विप्र रूप धारण कर लिया। बोले विप्र रूप में है क्या? बोले विप्र यानी ब्राह्मण के रूप में है क्या? है? लेकिन ब्राह्मण का रूप बड़ा प्रभावित है, ब्राह्मण का रूप बड़ा सुंदर है, तबे सब जो मैं ब्राह्मण के रूप धारण करे। प्रिय बंधुजन, विप्र रूप धर कपि तहाँ गयो, माथन आए सब पूछत भयो, कौतुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरत वन वीरा। देखो, और यहां भी विप्र रूप धर के आया हनुमान जी। तो संतों कहते हैं, तुलसीदास जी अंकित करते, मानस पीयूष भी इसका स्पष्टीकरण करता है कि विप्र रूप, कोई भी अगर विप्र रूप ब्राह्मण का स्वभाव धर कर अगर हम कहीं पर जाएं प्रिय बंधुजन, तो उसमें दो परिचय होगा कि जो उधर वाला व्यक्ति है, अगर वो भक्त है तो तुमको देखकर प्रणाम करेगा। भक्त का काम है कि कोई भी ब्राह्मण को देखो, किसी भी विप्र को देखो, ये वैष्णव का काम है कि उसको हमको प्रणाम करना चाहिए। तो हनुमान जी सोचा, पता नहीं भवन के अंदर कौन है, हम विप्र रूप धारण कर ले। अगर असुर होगा तो असुर तो ब्राह्मण को कोई प्रणाम नहीं करेगा। रावण तो हुक्म दे दिया, जहां पर विप्र ब्राह्मण को देखो सताओ, पकड़ कर लाओ, कैदी बनाओ, सताओ इत्यादि। तो अगर असुर होगा, मायावी होगा, तो वो कभी भी ब्राह्मण को प्रणाम नहीं करेगा, विप्र को कभी नहीं आदर सम्मान देगा। और अगर भीतर भगवान है
तो स्वयं भगवान ने भी तो ब्राह्मण को प्रणाम किया है। स्वयं श्री राम ने जाकर सभी ब्राह्मणों को प्रणाम किया है। प्रातः काल उठे रघुनाथा, गुरु पितु माते नभावै माता। अब गुरु कौन थे? वशिष्ठ मुनि, विप्र रूप है उनका। तो यहां पर विप्र रूप का ये विशेषता दिया गया है। और तब जब विप्र रूप विभीषण ने देखा तो ना जाने विभीषण के मन में एक ऐसा स्पाइक आया। कभी कभी कोई लड़का के जाओ लड़की के देखा के लिए कि पसंद है इसके लिए, लड़का बोले नहीं, वो स्पाइक नहीं मिले भीतर है, वो चिलक वो आता नहीं है, बोले नहीं पसंद नहीं है। उधर लड़की बता बोले हाँ नहीं 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 बेटी, बोले वो फीलिंग नहीं, वो करंट नहीं मारी से बोले ना। और कभी कभी थोड़े देख के करंट मार दे। हाँ तो जोड़ा जहां ब्रह्मा ने लिखा है ना, तो ऐसे अर्थ यह है प्रिय बंधुजन कि विभीषण वैसे तो लंका में एक से एक असुर थे, पता नहीं कौन कौन उधर, लेकिन आज विभीषण जब हनुमान जी को देखा, देखो हनुमान जी का सही रूप नहीं देखा लेकिन विप्र रूप में देखा है, लेकिन ना जाने उसके हृदय में ऐसा कोई एक चुंबक, ऐसा फीलिंग आया कि उमड़ पड़ा, ऐसे उमंग आ गया उनके अंदर से। और करी परिणाम खुशी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। पूछा अपन कथा कहो, क्या तुम राम के भक्त हो या प्रभु के भक्त हो? विभीषण पूछता है क्या तुम प्रभु के भक्त हो या क्या उनके दास हो, बताओ। तो हनुमान जी ने क्या जवाब दिया? बोले ना हम भक्त हैं और ना हम दास हैं। कुछ तो हनुमान जी राम के भक्त हैं, राम जी के दास है, लेकिन यहां पर हनुमान जी क्यों बोला कि ना मैं भक्त हूं और ना मैं दास हूं? क्यों? क्योंकि जो भक्त होता प्रिय बंधुजन, वो अपना सब बगल गांव में ढिंडोरा नहीं पीटता कि बहुत बड़ा भक्त है ना। वो अपना आदर यहाँ पर मर्यादा को कायम किया कि खगहि जानी खगई के भाषा, हीरा परखी जो हरी, शब्द को परखी संत। तो अगर हमारे सामने वाला भी भक्त होगा तो एक भक्त दूसरा भक्त का अवश्य पहचान लेगा। हनुमान जी का मैं भक्त नहीं हूं ना मैं दास हूं। इतना जब बोला विभीषण जान गया, और तब बोला क्या कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करण बड़ भाई। कि तुम राम दीन अनुरागी, उतने ही शब्द सुना प्रिय बंधुजन, बस कह दिया कि तुम राम की कृपा से आज यहाँ पर आए हो और मुझ अनाथ को सनाथ करने के लिए आए हो, ये बता दो मुझे। तब हनुमंत कहे सभा, राम कथाई गिरा, सुनत युगल तन पुलक मना, मगर सुमिर गुणगान, सियावर रामचंद्र की जय। और जब इतना वाणी को सुना विभीषण का, तब हनुमान जी ने क्या किया सुनिए। तब हनुमंत कही सवा, राम कथा निजिना। तब हनुमंत कही सवा, और क्या कहा? पहले राम कथा, पहले राम कथा कहा, फिर अपना नाम कहा। राम कथा निजी नाम, पहले राम की कथा कहा और बाद में अपना नाम बताया, मैं हनुमान। सुनत युगुल तन पुलक मना, जब हनुमान नाम सुना विभीषण, अरे तन का पुलकायमान, इतना हर्षित हो गया, हैप्पीनेस आ गया उनमें। समझ लो कि आज कोई जैसे एक मछली को हम जल से निकाले तो तड़पा लगे, पुनः जल में प्रविष्ट करो तो कितना चैन आराम।
ऐसे ही आज विभीषण का मन पुलकायमान हो गया प्रिय बंधुजन, और मगन सुमिर गुणग्राम। अब राम को भूल गया हनुमान जी, सुनो, राम को भूल गया, हनुमान जी का नाम जपने लगा। आप कुएं में डूबने लगो तो जो प्राणी तुमको सहारा दे दे उस समय निकाले ना, वहां से निकाले, भैया तुम तो उसके गुण गाए लगी हो। लेकिन आप ये बात भूल जाते हो कि उसको भेजा किसी ने उसको भेजा वहां पर जहां उसको सहारा करो, उसको धन्यवाद देना चाहिए जिसने उसको भेजा है वहां पर। और यही आज हनुमान जी बतलाना चाहते हैं विभीषण को कि विभीषण तुम हमारा नाम नहीं ले, जिसने हमको भेजा है उसका नाम ले। और तो बताया, कैसे बताया? बोले हनुमान जी का नाम मत लो, हम तो बानर जात के हैं। बोले बानर जात के आया है ग्रंथों में, बोले बानर के नाम कोई ले ले सुबह सुबह तो कि दिन भर खाने की खाए नहीं मिले। हनुमान जी बताया, बोले हम लोग के नाम कोई ले ले, बोले हम का नाम ले सवेरे ले लो तो बोले खाए की नहीं मिली दिन भर। एक व्यक्ति कथा में ऐसे सुना तो कल गया अपने गुरुजी के पास और गुरुजी से पूछा, बोले कल कथा में सुना, बोले हनुमान का नाम सुबह सुबह ले तो दिन भर खैर नहीं मिली। बोले वास्तव में क्या ऐसा होता है? तो गुरु ने क्या जवाब दिया, भाई तुम ध्यान सवेरे लेके नाम तो देखो तुम्हें मिले, खैर के नहीं बोले। अपने आप टेस्ट कर लो, पता लग जाए, अपने आप टेस्ट कर लो। नहीं आप अपनी अनुमति से बताओ। बोले हम तो अपन अनुमति से बताए कि जब जब हनुमान जी का नाम सुबह लिया हमारा जीवन भय कल्याण हो गया, भयरहित हो गया, हम अभय हो गए हैं हनुमान जी के नाम से। और इतना खाने को मिले, ज्यादा करके फल मिले खाए के, एंड फल इज गुड फॉर हेल्थ। विभीषण जब ज्ञान हुआ, हनुमान जी का परिचय मिला, तब विभीषण कहते बोले हम बहुत दुख में आ रहे थे। हनुमान जी पूछा, बोले कैसे तुम इतना ये मंदिर कैसे बना लिया? बोले बेवकूफ को बेवकूफ बनाना इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। किसी मूर्ख को मूर्ख बनाए कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। एक तरफ हम लिखा है रा, एक तरफ लिखा है मां। रावण हमसे बहुत बार ये प्रश्न किया, बोले कैसे है मंदिर, किसका मंदिर है? तुम हमारे नगर में राम के मंदिर बना कर रखे। बोले नहीं, अरे तुम हमारे बड़े भाई हो, कैसे हम तुम्हारे वैरी से कैसे उसका मंदिर यहाँ बना कर रखे? तब हनुमान जी बोले उसको हम बता दे, इस तरह रा के मतलब रावण, माँ की तरफ भाभी समान हमारी माई मंदोदरी। तो रावण मंदोदरी का मंदिर में देवर विभीषण रहे और खुशी होकर रावण, अरे वाह हमारे भाई, आओ हमारा नाम लेकर, हमारे नाम के तुम कुटिया बनाकर रह रहे हो, खुशी में रावण चला जाए। कभी जीवन में किसी को दुखी में मत भेजो, आवे खुशी में करके भेज दो। जिसकी जैसा भाषा है उसी भाषा में समझा के भेज दो। फिर विभीषण कहता है, क्या कहता है? सुना हो पवन सुत रहन हमारी, जिमी दशरथ महाजीव बिचारी, जिमी दशरथ महाजीव बिचारी, तात कबहु करहि कृपा भानु कुलनाथा। हनुमान जी से विभीषण कहते हैं, सुनो पवन सुत रहन हमारी। हे पवन सुत, मैं लंका में कैसे रह रहा हूं तुम सुनो अच्छा से।
जिमी दशानन में जीव विचार। हमारे इस तरह से हम रहता हूं जैसे 32 दांत के बीच में एक जीव रहे। प्रिय बंधुजन, बायोलॉजिकली आप सोचो, पहले कौन आया? जीभ के दांत। बच्चा जब पैदा होता है मुंह में दांत नहीं रहता है, जीभ रहता है पहले। और फिर बुढ़ापा जब आ जाए तो कौन सी बचे? दांत के जीभ। जीभ बचे ना, दांत चला जाए। इतना जब बात है विभीषण के सुना, हनुमान जी हंसने लगे। अरे विभीषण धन्य, तुम दांत नहीं तुम जीव हो, और क्या चाहिए? तुम दांत नहीं तुम जीव हो। विभीषण घबराया, बोले हनुमान जी ऐसे क्यों बोले? बोले अगल बगल असुर सब दांत के रूप में खड़े, हम थोड़ा चुकम में दवाई दिखाए जाइए, बोले चबाए जाइए। बोले बात तो आपके ठीक है कि खाए जाइए, दबाए जाइए, लेकिन एक बात आप सोचो, जीभ क्या है और दांत क्या है? दांत के काम है काटना और जीभ के काम है चखना, स्वाद देना। बोले अगर एक प्राणी अगर खाना खाए तो एक भात के तिनका अगर तुम्हारे दांत में घुस जाता है, प्रिय बंधुजन, एक दांत का तिनका, भात का तिनका अगर दांत में घुस जाए तो जीभ क्या करती है? ट्राई करती है इसको निकालने के लिए ना, निकालने के लिए। दांत नहीं कहा जीभ से कि तुम हमारे दांत में फंसा हुआ जो खाना का जो तिनका उसको निकालो, लेकिन जीभ को दांत का दुख नहीं देखा जाता है प्रिय बंधुजन, इसलिए जीभ भर भर कोशिश करके उस तिनका को निकालना चाहती है। अर्थ यह है कि संत को प्राणी का दुख नहीं देखा जाता है, चाहे उनके हित के लिए संत कुछ भी कर देगा, अपने आप भी कट जाएगा दांत से, लेकिन संत का लक्षण ही जीव है कि उस तिनका को निकाल दे ताकि दांत सुखमय रहे। और दांत देखो थोड़ा मौका पाए तो खाना के साथ साथ जीभो काट दे, नहीं सोचता है कि जीव ने उनके लिए क्या उपकार किया। तो हे विभीषण, तुम चिंता क्यों करते हो? अगर ये दांत स्वरूप 32 दांत है तुम्हारे अगल बगल में, अरे जीव चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। जब पीड़ा हुए दांत में, जब एक आध 2-3 दांत खराब हो जाए तो दांत नहीं जाकर डॉक्टर डेंटिस्ट के पास बताता कि हम में पीड़ा हुए हमें निकालो। कौन बतावे? जीव बतलाता है कि ई साइड वाला खराब है डॉक्टर, ई साइड पीड़ा हुए, तब डेंटिस्ट लगाए के उखाड़े ना, जितना खराब है सब निकाल देवे, है ना। डेंटिस्ट का ये काम है, डॉक्टर का ये काम है। तो वही जगह पर हनुमान जी ने कहा विभीषण से, हे विभीषण तुम चिंता मत करो, अभी डॉक्टर आने वाला है, डॉक्टर अपना सेना लेकर आएगा, अपना टूल्स लेकर आएगा, तुमको बस उसके शरण में जाकर बतलाना है कि जो 32 दांत हमारे अगल बगल में है, प्रभु कृपा करके इनको निकाल दो। और जिस दिन वो राम जी आएंगे, वो सेनापति आएंगे सेना लेकर, और जितने 32 दांत है निकाल देंगे, तो फिर राज्य कौन करेगा? जीव तुम राज करोगे। इसी जगह पर हनुमान जी के चालसा में आया है, क्या आया है? तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। चिंता छोड़ दो, बस तुमको सही डॉक्टर बस आने वाला है, और वो आएगा, जितने दांत है सब निकाल देगा, और फिर तुम अभय होकर लंका के राज करना। इतना वचन जब हनुमान जी का, अब देखो जो अंदर का भय था विभीषण का, बोले संत के दर्शन होते ही प्राणी का जीवन का भय दूर हो जाता है प्रिय बंधुजन। और तब विभीषण कहता है, अब मोहि भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। कि अब मोहि इतना दिन से हम इस लंका में था, आज तक हमें कोई ऐसे लंका में नजर ही नहीं आया, कोई ऐसा
संत का दर्शन नहीं आया। जितना देखा सब खाने वाले हैं, सब खल हैं। एक संत जाकर पूछा, बोले खल के अर्थ क्या है? खल, खा और ला, खल। बोले खल के अर्थ क्या है? तो संत ने बताया, बोले खल के अर्थ है खाए और लड़े। फिर संत ने उसके कहा, बोले खाए और लड़े। बोले किसके खाए? बोले और आगे देखा जाए तो खल का सही अर्थ है जिसके खाए उसी से लड़े। उसी को सही नाम खल है कि जिसके खाए उसी से लड़े। और वास्तव में रावण के नगरी में एक से एक खल थे कि जिसके खाए उसी से लड़े। प्रिय बंधु, दिया परमात्मा और उसी से बैर कर बैठा। तो सुनो विभीषण, प्रभु कृपा से आज विभीषण को संत का दर्शन हुआ। हम भी जीवन में कभी सोचते ना कि कब हमारे जीवन में हमारा उजाला, ऐसा कोई सूर्य उदय हो जाए, ऐसा मार्गदर्शन हो जाए, ऐसा कोई, जैसे मैंने कल कहा था, कौन मंडली ज्यादा चले? समझदार लोग बहुत कम एक जगह पर बैठेंगे, लेकिन बुराई करने वाले के मंडली के नंबर बढ़ते रोज के रोज बढ़ेगा और उनके सत्संग भी नहीं। क्योंकि एक के पास बढ़ चढ़ के, एक के पास स्टोरी रही और नहीं रही तो खोजी, पूछी किसी ना किसी से निकल के कि आज हमें वहां पर मंडली में जाना है। और साप्ताहिक रामायण हो जाए तो भैया बाप रे बाप, बस 5 ही आदमी आई, वो मंडली बहुत कम थी। और नहीं मानो तो एक बुराई की मंडली खोल के देखो कैसे लाइन लगे। ग्रोक मंडली तो बाप रे बाप, कहीं कहीं ग्रोक क्लब खुल गए। भरा रहे ग्रोक क्लब सुख के रोज। कलयुग का प्रभाव है ना। और इस प्रकार से तब हनुमान जी ने कहा, बोले देखो हे विभीषण, तुम्हारे में एक कमी है, हमारे में एक कमी है। विभीषण इतना सुना, बोले क्या हनुमान जी, तुम्हारे पास क्या कमी है? तुम्हारे पास तो साक्षात भगवान है, अगर अनाथ हूं तो मैं हूं। बोले नहीं 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 नहीं, हे विभीषण, तुम्हारे में एक कमी है और हमारे में भी एक कमी है। बोले क्या? तुम्हारे में कमी कि तुमने राम जी का दर्शन नहीं किया, प्रभु तुम्हारे पास नहीं है। हमारे में एक कमी है कि हमने सीता जी का दर्शन नहीं किया, हमने अभी तक भक्ति का दर्शन नहीं किया। हम भक्ति की खोज में आए। तुम चाहो तो हम लोग यहाँ पे आज एक सौदा कर सकते हैं। बोले क्या? बोले सौदा ही, हम आपको राम से मिलाए और तुम हमें सीता से मिलाए दो। हम आपको राम से मिला देंगे और आप हमें माता जानकी से मिला दो। और इतना वचन सुनकर विभीषण ने तब हनुमान जी को माता जानकी का पता बतलाया। अब ये बात सोचो प्रिय बंधुजन कि लंका अति दुर्ग विसेखी है ना, अति दुर्ग विसेखी लंका था कि कितना विवरण था लंका का। हा? जब राम जी उससे पूछेंगे वहां पे, सोमही वर्णो पवन कुमारा, कौन भांति लंका विस्तारा। राम जी खुद हनुमान जी से पूछा, आप तैयार करना है सेना को, कोई भी सेना जानने से पहले, बैटल फील्ड में उतरने से पहले जान जाओ कि कैसे है उधर का। कौन भांति लंका विस्तारा, सो मोह वर्णो पवन कुमारा। तो इस प्रकार से प्रिय बंधुजन यहाँ पर विभीषण ने माता सीता का पता बताया कि हनुमान जी अशोक वाटिका वृक्ष के नीचे माता जानकी बैठी है और तुम जाओ, माता जानकी से अवश्य तुम्हारा वहां भेंट होगा। चले 5 मिनट का समय है, हम अपने भाई धर्मेंद्र जी से कहेंगे थोड़ा इस पे और प्रकाश डालें और फिर इति शांति पाठ हम करेंगे। 2-4 शब्द हो जाएगा। ओम हनु हनुमते श्री राम दूताय नमः। ओम हनु हनुमते श्री राम दूताय नमः। ऐसी भक्ति नहीं जगत में जैसी है
कैसी है हनुमान की, कैसी शक्ति नहीं जगत में, कैसी है हनुमान की। ओम हनु हनुमते श्री राम दूताय नमः। ओम हनु हनुमते श्री राम दूताय नमः। श्री राम दूताय नमः। श्री राम दूताय नमः। प्रिय सज्जनों, और ये कथा बहुत ही प्रबल है। जबकि आप मास्टर जी के मुखारबिंद से सुन रहे हो, और इस कथा का भूमिका वहीं तक कल रात्रि को मैंने लाइव देखा, फिर आज मैं देख रहा हूं कि इनका शिलारोपण करने के लिए मामा श्री एक बहुत बड़ा हनुमान जी का भक्त है। अभी शायद 2 हफ्ता पीछे किसी जगह पर बातें हो रहा था और मामा जी के बारे में बातें हो रहा था, तो हमने बतलाया कि पहले उनका जो व्यस्त रहते थे, तो हरगिज मंगलवार को अगर उसके ग्रह पर जाओगे तो वो आपको मिलेगा। किसी भी जगह पर आप जाए वो रहेगा, लेकिन मंगलवार को अपने ग्रह पर मिलेगा, हनुमान जी के पूजन करेगा। या हमारे माता जी आए रक्षाबंधन मान लेके तो बोले मंगलवार को पहुंचा देगा, क्योंकि मंगलवार का उनका सुदिन था। और आज हम देख रहे हैं कि भक्त का कथा भगवान की चुनौती हुआ। जी हाँ, जब हनुमान जी जाते हैं भविष्य के पास में, इतना जब भविष्य बतलाते हैं, तो हनुमान जी क्या करते हैं? ज्योतिष का रूप धर लेते हैं, ज्योतिषी का रूप धर लेते हैं और पूछते योग हो जाते हैं कि चलो हम पता लगाते हैं, हाथ देखते हैं, और स्त्रियां भी आ जाती है, सबका हाथ देखते हैं और ज्योतिषी रूप धर लेते हैं। ब्राह्मण का रूप तो धरे थे। पूछते पूछते एवं भविष्य बतलाते हैं कि यहां से आगे आपको जाना है अशोक वाटिका में, शोक रहित सीता बैठी है, जहां राम नाम उनका किवाड़ है, उनका पल्ला राम का नाम है, और घेरा सब दे रहे हैं। तो ज्योतिषी रूप धर कर हनुमान जी आगे बढ़ते हैं और इधर भविष्य जैसे ही बतलाते हैं, मंदोदरी के हाथ को देखते हैं हनुमान जी कि जब उनकी हाथ की रेखा को देखता है तो क्या बतलाते हैं मंदोदरी? बोले ठीक है, जो आपने बतलाया है एकदम अच्छा बात है, बस सीधा मार्ग बोले चला जाओ, वही मार्ग के लगे जो आपको देख रहा मेरे हाथ में, वहीं पर जानकी बैठी है। तो देवियों सज्जनों, संत के लिए भक्त की तैयारी होती है, और भक्त जब जाता है तो ज्ञान वैराग को लाद कर साथ में जाता है, तब भक्ति आपको मिलती है। अगर ज्ञान वैराग नहीं होते तो भक्ति ही जागती रहती, लेकिन ज्ञान वैराग जब मानव के तन में सूत जाते हैं तो भक्ति कोई लायक की नहीं हो जाती। चले हम आगे मास्टर जी के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए छोटी सी कीर्तन, भजन और शांति। भजन बलि का दरबार है, मन मंदिर में जय जयकार है। बजरंग बली का जय जयकार है, मन मंदिर में जय जयकार है। बजरंग बली का दरबार है, मन मंदिर में जय जयकार है।
निर्भय होके वो सुख पाके मैं आके हैं, निर्भय होके सुख पाते हैं। गुरु के संकट में कन्हार है, जावे जो दूसरा मेरा पार है। बजरंग बली का दरबार है, मन मन मंदिर में जय जयकार। राम की कृपा जिसने पाई है, संतों का दर्शन उसने पाई है। राम का कृपा जिसने पाई है, संतों का दर्शन उसने पाई है। फल बुद्धि का भंडार है, उसने कृपा सागर देगा तुम्ही हो माता च पिता, तुम्ही हो बंधु च सखा, तुम्ही हो विद्या द्रविणं, तुम्ही हो सर्वं मम
गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युमामृतं गमय। स्वस्ति वाचक। स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्ताः न्यायेन मार्गेण महीमहीषाः। गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पुत्राः पुत्रीणां सन्तो पौत्रीणां सन्तो पौत्रीणां निर्धनां सदनां सन्तो जीवन्तु शारदां सुतां। हाथों को जोड़ेंगे, मारुति नंदन भगवान से विनय करें कि प्रभु तेरी चौखट पे आना मेरा काम था। प्रभु तेरी चौखट पे आना मेरा काम था। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। छोड़ दी कश्ती मैंने तेरे नाम पर, अब किनारा लगाना तेरा काम है। ऐसे में प्रभु आपसे वंदन कर रहे कि आज दूसरे दिवस के कथा प्रसंग के अंतर्गत में कुछ भी हमसे भूला चुका हो, सो परमात्मा हमको क्षमा करे। हम जगत में आप पूर्ण है, पूर्ण ब्रह्म आप है। ऐसे में प्रभु तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। ओम नमः शिवं मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं यद पूजितं परिपूर्णं तदस्तु मे शरणम्। ओम धर्म शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति आकाश शांति ऋषिधर शांति वनस्पति शांति विश्वदेव शांति ब्रह्मा शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेवि। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। प्रिय बंधुजन, मैं अपने पूजनीय माता पिता भ्राता और परिवार की ओर से आप सभी सर्व जनता को हार्दिक हार्दिक धन्यवाद प्रदान करता हूँ। आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आए और दूसरी रात्रि की कथा में हमारा साथ दिया। आप सभी के लिए महाप्रसाद भी प्रबंध है, तो आप महाप्रसाद का भोग लगाकर और अपने द्वार को तब जाएं। पुनः एक बार फिर कल मिलेंगे और हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ जो मंडली आज हमारे साथ यहाँ कथा में साथ दिया, आपको भी हम आभार प्रकट करते हैं। चलिए प्रसाद को भोग लगाएं। राम कहे सुख उपजे कृष्ण कहे दुख जाए। महिमा मार साध की पावन भोग लगाए। तुलसी बिरवा भाग में सींचे से कुमलाए। तुलसी बिरवा भाग में सींचे से कुमलाए। रहे भरोसे राम के पर्वत पे हरियाए। रहे भरोसे राम के पर्वत पे हरियाए। तुलसी कार में
कलयुग में जीव को वो करते निस्तार, हम कलयुग में जीव को वो करते निस्तार। जगवारिस के कारण जब सो है प्रयाओ, तुलसीदास विचार करे रचि रामायण नाम। राम नाम का लूट है, लूट सको तो लूट हो। राम नाम का लूट है, लूट सको तो लूट हो। अंत समय पछताओगे, प्राण जाएगा छूट। तुलसी इस जग आई के कर लीजिए धोखा, तुलसी इस जग आई के कर लीजिए धोखा। देने को टुकड़ा भला, देने को हरिनाम, देने को टुकड़ा भला, देने को हरिनाम। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुहाटी हाथ हो। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुहाटी हाथ हो। जो घर लुटेरा अपना, चलो हमारे साथ। रही मन धागा प्रेम का, मन तोड़ो चित्ता। रही मन धागा प्रेम का, मन तोड़ो चित्ता। जोड़े से फिर ना जुड़े, जोड़े ना पड़ जा। थोड़े से बिना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जा। प्रेम तो ऐसो कीजियो जस लोदार लो, प्रेम तो ऐसो कीजियो जस लोदार लो। आपन गला बधार के पानी नाय बोलो। हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे रामा, हरे रामा, हरे